हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका मेरे YouTube चैनल इग्निशन क्लासेस बिजनौर में स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज अप्लाइड मैकेनिक्स की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिसोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे कि मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको समझाया था कि रिसोल्यूशन मेथड क्या होता है और हम उसको कहां पर अप्लाई करते हैं, उसकी हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो इससे पहले वीडियो में मैंने आपको उसकी फुल डिटेल या इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई है। आज उस मेथड के ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे कि हमारे पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिन्हें हमें रिजोल्व करके उन्हें सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हम कोई डायरेक्ट मेथड नहीं लगा पाते हैं। कौन सा? ना ही हम पॉलीगन लॉ लगा पाते हैं, ना ही हम पैरेललोग्राम लॉ लगा पाते हैं, ना ही हम ट्रायंगल लॉ लगा पाते हैं। तो उस सॉल्यूशन से बचने के लिए, उस समस्या से बचने के लिए हम यूज करते हैं रिसोल्यूशन मेथड, जिसमें हम फोर्सेस को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं दो कंपोनेंट में, और उन कंपोनेंट का यूज करके हम एक्स और वाई डायरेक्शन की मदद से हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, थोड़ी लेंथी वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द टॉपिक ऑफ रिसोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। तो ये हमें क्या है, हमें क्वेश्चन दिया गया है। क्या है क्वेश्चन? द फोर्स एक्टिंग ऑन द नेल आर शोन इन फिगर। ठीक है, यानी कि हमें कोई फोर्स दी गई है किस पर, जो नेल पे एक्ट हो रही है, और वो हमें दी गई है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई नेल है। नेल का मतलब क्या होता है बच्चों? कील। ठीक है, तो ये कोई नेल है जो दीवार में लगी हुई है। दीवार हो गई, इस नेल में क्या करा गया है, यहाँ पे इस दीवार पे कील लगाई गई है। ठीक है, कील को गाड़ा गया है। वो उस पर दो फोर्स लगी हुई है। कितने न्यूटन की? एक 60 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है, एक 40 न्यूटन की फोर्स लगी है। कितने कितने एंगल पर? 60 डिग्री पर और 30 डिग्री पर। तो अब हमें समझ गए, क्योंकि हमारी फोर्स जो है वो इंक्लाइंड फोर्स है, किसी एंगल पे लगी हुई है, तो इसलिए हम समझ गए कि हमारे प्रीवियस जो दो मेथड है, पैरेललोग्राम लो या ट्रायंगल लो, वो इस पे अप्लाई नहीं होंगे। हम इस पे कौन सा अप्लाई करेंगे? रिसोल्यूशन टेक्निक यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हमें यह समझना है कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे फोर्सेस को। तो हमें क्या समझना है? सबसे पहली चीज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्या, कि अगर जो ये फोर्स है, ठीक है, अगर कोई फोर्स लगी हुई है किसी भी एंगल पर, किसी भी एंगल पे, यानी कि थीटा मान लेते हैं, किसी भी एंगल पे फोर्स लगी हुई है, तो कितने कंपोनेंट में ब्रेक होती है? दो कंपोनेंट में ब्रेक होती है, एक साइन में और एक कोस में, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। यानी इस फोर्स को हम दो एक्सिस पे लेके जाएंगे, एक तो एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। अब बात ये आती है कि कहां पर साइन आएगा, कहां पर कोस। तो जो ये फोर्स है, जो ये फोर्स दी गई होगी, वो जिस एक्सिस के साथ भी एंगल बनाएगी, जैसे इस फोर्स ने इस वाली एक्सिस के साथ क्या बनाया है, एंगल बनाया है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कोस आएगा। ठीक है, अगर यहाँ कोस आ गया है तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? साइन आएगा, है ना। अब इसका अपोजिट ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि कोई फोर्स है, इसने किसके साथ एंगल बनाया है? आपकी बार वाई एक्सिस के साथ बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? फिर कोस आएगा, और यहाँ क्या आएगा? साइन आएगा। कहने का मतलब क्या है कि जो ये फोर्स है, जिस एक्सिस को भी टच करेगी, एंगल जिसके साथ बनाएगी, वहां पे क्या आना है? कोस, और उसके अपोजिट एक्सिस पे फिर क्या आएगा? साइन आएगा। ये फोर्स जिस एक्सिस को भी टच करेगी या जिसके साथ एंगल बनाएगी, वो वहां पे क्या आना है? कोस, और इसके अपोजिट साइड क्या आएगा? साइन आएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम पहले फोर्सेस को ब्रेक करते हैं, उसके बाद देखेंगे हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो ये मान लेता हूं कि ये क्या है? वाई एक्सिस, है ना, और इसको मैं आगे की तरफ इंक्रीज कर देता हूं, और तो ये क्या कहलाएगी? हमारी एक्स एक्सिस। ये क्या कहलाएगी? एक्स एक्सिस। अब बात ध्यान से समझते हैं कि ये जो एंगल है, ये जो फोर्स लगी हुई है, एक बार मुझे इसको यहाँ लेके जाना है और एक बार यहाँ लेके जाना है। तो जब मैं इस फोर्स को यहाँ लेके जाऊंगा, इस तरफ, इस फोर्स को उठा के मैंने यहाँ रखा, तो एरो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो एरो गया इस तरफ। कितने की फोर्स लगी हुई है? 60 की लगी हुई है। कितने एंगल पर लगी हुई है? 60। लेकिन मैंने बताया था किसके साथ एंगल बनाया है इसने? एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा? कोस, और एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री। सही है। अब मुझे इस फोर्स को कहां लेके जाऊंगा? मैं वाई एक्सिस पे लेके जाऊंगा। तो एरो कहां जाएगा? जब मैं इसको उठाऊंगा ऐसे, तो एरो कहां जाएगा? ऊपर की तरफ। तो इसलिए यहाँ एरो लगाया मैंने। फोर्स कितने की है? 60 की। क्योंकि यहाँ कोस आया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? साइन, और एंगल कितना है? 60 डिग्री। एक फोर्स हमारी ब्रेक हो गई। अब आते हैं इस पर। ये फोर्स है, पहले मैं इसको एक्स एक्सिस पे लेके जाऊंगा और फिर वाई पर। तो जब मैंने इस फोर्स को उठाया और एक्स एक्सिस पे रखा है ऐसे, तो एरो किस तरफ जाएगा? इस तरफ। तो एरो आया इस तरफ, और फोर्स बन गई 40 की। एंगल कितना आएगा? कोस, क्योंकि किसके साथ बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ टच हुई है ये एंगल। कितने का है? 30 डिग्री का। ठीक है, अब मैं इस फोर्स को उठाऊंगा, कहां रखूंगा? एक वाई एक्सिस पे। तो एरो कहां जाएगा? नीचे की तरफ। तो एरो गया नीचे की तरफ। फोर्स कितने की है? 40 की। क्योंकि यहाँ कोस आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा? साइन, और एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारी फोर्सेस क्या हो चुकी हैं? ब्रेक हो चुकी हैं। कितने पार्ट में? 2 पार्ट्स में।
अब बात आती है कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सबसे पहला पार्ट, सबसे पहले पार्ट में उसने क्या कहा है, चलिए यहां सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में कहा है उसने कि फाइंड द टोटल फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ द नेल। अब बात यहां आती है कि एक्सिस ऑफ द नेल क्या होगा। बच्चों एक्सिस ऑफ द नेल का मतलब यह होता है कि जिस डायरेक्शन में नेल लगाई गई है, जिस डायरेक्शन में कील लगाई गई है, उसी डायरेक्शन में हमें फोर्स बतानी है। तो ध्यान से देखो, ये हो गई दीवार और ये हो गई हमारी नेल, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया है, ये हमारी दीवार हो गई और ये हो गई हमारी नेल। तो इस तरीके से नेल लगाई गई है। तो नेल की डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो इसका मतलब हमें फोर्स कौन सी डायरेक्शन में बतानी है, एक्स एक्सिस से बतानी है। बात समझ में आ रही है। कील कैसे लगी है, ऐसे या ऐसे लगाई गई है, वर्टिकल डायरेक्शन में खड़ी करके, नहीं ना। तो कौन सी डायरेक्शन पे लगी हुई है कील, एक्स एक्सिस पे लगी हुई है। तो हमें बताना है कि जो फोर्स लगी है एक्स एक्सिस पे वो कितनी लगी है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या है, फाइंड द फोर्स। तो फाइंड नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग अलोंग द एक्सिस ऑफ नेल, एक्सिस ऑफ नेल। तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स क्यों बोला, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन में लगी है फोर्स, एक्स लगी है, एक्स डायरेक्शन में लगी हुई है। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, शिमेशन का। शिमेशन का मतलब होता है कि एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्स दी गई है उन सबको जोड़ दो, ठीक है। हमें क्या करना है, सीधी सी बात है, मुझे कैसे पता चलेगा कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है। भाई मैं जितनी भी फोर्स लगी है उन सबको जोड़ दूं तो मुझे पता चल जाएगा मेरे पे टोटल फोर्स कितनी है। आपकी जेब में मान लो कुछ पैसे रखे हुए हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास टोटल पैसे कितने रुपए हैं। तो आप क्या करोगे, जितने भी पैसे रखे हैं उन सबको जोड़ के बताओगे ना कि सर मेरे पास 10 का नोट, 5 का नोट, 2 का नोट, इस तरीके से हैं, इन सबको टोटल किया, सर मेरे पास टोटल इतने रुपए हैं, यही तो बताओगे। तो वो भी तो ये पूछ रहा है कि एक्स एक्सिस पे कितनी फोर्स लगी हुई है। तो क्या करेंगे, जितनी भी फोर्स दी गई है उन सबको जोड़ दो, पता चल जाएगा कितनी फोर्स लगी हुई है। अब बात ये आती है जोड़ने की, कैसे जोड़ेंगे, कैसे ऐड करना है। तो बच्चों ये है ओरिजिन, याद रखेंगे क्या कि अगर ओरिजिन से प्लस की एक्स की तरफ, यानी ओरिजिन से अगर हम राइट साइड पे चलेंगे तो फोर्स कैसे लेंगे, प्लस की। अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड की तरफ चलेंगे माइनस एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स कैसे लेंगे, माइनस की। अगर ओरिजिन से हम ऊपर की तरफ अबव चलेंगे प्लस वाई की तरफ तो फोर्स कैसे लेंगे, प्लस की। अगर ओरिजिन से हम नीचे की तरफ चलेंगे, अबव बिलो चलेंगे, बिलो माइनस वाई की तरफ तो कैसे लेंगे फोर्स, माइनस की। ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम से याद करना है। कैसे, अगर ओरिजिन से हम प्लस की तरफ जा रहे हैं तो फोर्स प्लस की लेंगे, अगर ओरिजिन से माइनस की तरफ जा रहे हैं तो माइनस की लेंगे। तो देखते हैं फोर्स। देखो पहली फोर्स कितनी है, 60 cos 60, ठीक है। डायरेक्शन कैसी है, इस तरफ, यानी प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो फोर्स कितनी आ गई, 60 cos 60, ठीक है। दूसरी फोर्स कितनी की है, 40 की, लेकिन कैसी है, डायरेक्शन इधर ही है तो प्लस की फोर्स आएगी। तो 40 cos 30 डिग्री, ओके। अब इसको हम पहले करते हैं, ऐड करते हैं। 60 की तो ऐसे रहेगा, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 40 इंटू cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 20, और ये कितने टाइम्स जाएगा, 30। तो 30 वन सा 30 प्लस 20 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732, ठीक है। तो 30 प्लस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए, 3 जीरो। एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं 2 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 का 4 यहाँ से लगे 2, 14 का 1, 2 1 जा 2 और 1 3, कितने जीरो बचे हैं, 2। तो 1 2, 2 के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट। तो सिग्मा एफ एक्स, इनको ऐड करो, 30 प्लस 34 कितना होता है, 64.64 न्यूटन। तो हमारे पास फोर्स कितनी आ गई, एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स आ गई, 64.64, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि एक्स डायरेक्शन में, यानी कि नेल की डायरेक्शन में हमारे पास कितनी फोर्स लगी हुई है, टोटल 64.64 न्यूटन की फोर्स लगी हुई है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में उसने क्या कहा था हमसे कि हमें फोर्स बतानी है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग इन अ परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, नेल, एक्सिस ऑफ द नेल। यानी कि हमारे पास नेल किस डायरेक्शन में लगी हुई है, इस एक्स एक्सिस में लगी हुई है। तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, वाई एक्सिस। सीधी सी बात है, ये कौन सी एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर मैं कहूँ इसके परपेंडिकुलर क्या होगी, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा कि वो एक्सिस जो इससे 90 डिग्री पर हो। तो 90 डिग्री पर कौन सी एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस, यही तो है। तो हमें ये बताना है कि वाई एक्सिस पर कितनी फोर्स लगी हुई है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, तो उसने वाई एक्सिस से पूछा है कितनी फोर्स लगी है। तो सीधी सी बात है, कैसे लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग
along the perpendicular direction of axis of nail। ठीक है, नेल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखेंगे, जिससे किससे डिनोट करेंगे, एफ वाई से, क्योंकि ये वाई डायरेक्शन हो गई। अब वही है, कैसे करेंगे कि पॉइंट से ऊपर जाने वाली फोर्सेस को प्लस लेंगे और नीचे जाने वाली फोर्सेस को माइनस लेंगे। तो ऊपर कौन सी फोर्स जा रही है, 60 साइन 60 की, तो यहां लिखेंगे 60 साइन 60 डिग्री। ठीक है, अब नीचे कौन सी फोर्स जा रही है हमारे पास, 40 साइन 30 की, तो इसलिए ये माइनस की हो जाएगी 40 साइन 30 डिग्री। सोल्व करेंगे, कैसे होना है देखो, वैल्यू पुट करो। 60 साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 40 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ये कितने टाइम्स गया, 20, ये कितने टाइम्स गया, 30। वैल्यू पुट करो, 30 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 20, पॉइंट हटाया, नीचे कितने जीरो आ गए, 3, एक जीरो से जीरो कैंसिल, है ना। मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सिंपल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 और 2 5, कितने जीरो है, 2, तो 1 2, 2 के बाद क्या लगा दिया, पॉइंट, माइनस 20। तो यहां से सिग्मा एफ वाई कितना आ गया, 31.96 न्यूटन। ठीक है, 31.96 न्यूटन। तो हमारे पास दोनों फोर्स आ गई। एक्स एक्सिस पे हमारी फोर्स कितनी है, 64.64, और वाई डायरेक्शन में हमारी कितनी फोर्स है, 31.96। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, कि कोई 4 फोर्सेस दी गई हैं 6, 8, 2 एंड 4 किलो न्यूटन की, आर एक्टिंग अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ द स्क्वायर टू इट्स कॉर्नर, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन ईच डायरेक्शन। ठीक है, सबसे पहली बात, पहले हमें ये समझ पहचानना है, देखो इस क्वेश्चन के फिगर दी गई है, लेकिन मैं फिगर आपको इस क्वेश्चन से बनाना सिखाऊंगा कि किस तरीके से बनानी है। हो सकता है कि उस टाइम में फिगर ना आए, डायग्राम ना आए, तो फिर आप कैसे बनाओगे, तो उसको थोड़ा सोच के चलते हैं उस कॉन्सेप्ट को भी। तो अभी डायग्राम बनाना सीखेंगे। पहले हमें ये समझना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, कौन सा मेथड लगना है। देखो कितनी फोर्स दी गई है, 1 2 3 4, हमारे पास 4 फोर्सेस है बच्चों। अगर 2 फोर्सेस दी जाती है तो हम यूज कर सकते हैं रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या, पैरेललोग्राम लो। ठीक है, अगर हमारे पास 3 फोर्सेस होती तो हो सकता था कि हम यूज कर सकते थे कौन सा, ट्रायंगल लो, और उसके मदद से हम क्या निकाल सकते थे, रिजल्टेंट निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे कितनी है, मोर देन 3 फोर्सेस है, मोर देन 3 फोर्सेस है, देन हम यूज करेंगे या तो पॉलीगन लो या फिर कह सकते हैं रिसोल्यूशन टेक्निक। पॉलीगन लो को ही रिसोल्यूशन टेक्निक की मदद से सोल्व करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, रिसोल्यूशन मेथड लगाना है। अब बात आती है कि कैसे होगा, ठीक है, उसको समझते हैं। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले डायग्राम क्या कह रहा है कि 4 फोर्सेस दी गई हैं 6, 8, 2 एंड 4 किलो न्यूटन की, जो एक्टिंग अलोंग द लाइनिंग जॉइनिंग ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स कॉर्नर। दैट मींस पहले हम देखते हैं कि क्या है, हमारे पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं। तो सबसे पहले तो मुझे स्क्वायर बनाना होगा, तो मैं एक स्क्वायर बना लेता हूं। ठीक है, जब भी आप लोग स्क्वायर बनाओ तो ध्यान रखना ये कॉर्नर इस कॉर्नर के सामने आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के सामने आना चाहिए, ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के सामने आना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मैंने क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान करके बनाना है, तभी क्या होगा, इक्वेशन सही से बैठेंगे, यानी क्वेश्चन सही आएगा। अब देखते हैं कि फोर्सेस को कैसे लगाऊंगा मैं इन पॉइंट्स पर। ठीक है, तो मैंने पॉइंट में क्या नाम दे सकता हूँ यहाँ पे, चाहे तो एक ए, बी, ओ, सी और डी, ये हमने कोई नाम दे दिया, और ये किसका क्या हो जाएगा, सेंटर। अब बात समझते हैं कि फोर्सेस कैसे लगानी है। उन्होंने कहा है कि जो 4 फोर्स है ये 6, 8, 2 एंड 4 किलो न्यूटन की, वो एक्टिंग है अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स कॉर्नर, यानी कि जो लाइन, क्या लिखा है, लाइन जॉइनिंग ऑफ ए स्क्वायर टू इट्स कॉर्नर। जो स्क्वायर है, स्क्वायर का कॉर्नर कौन से हैं, कॉर्नर का मतलब क्या होता है, किनारे। कौन कौन से कॉर्नर हैं, एक तो ए पॉइंट, बी पॉइंट है, एक सी, एक डी और एक ई, यही इसके 4 कॉर्नर होंगे। ठीक है, हमारे पास कितने कॉर्नर हैं, इसके 4 कॉर्नर हैं, इसलिए उसने क्या दिया है, 4 फोर्सेस दी हैं। उसने कहा है कि ये जो फोर्स हो रही है, ये फोर्स लगी हुई है, एक्ट कर रही है, कहां पर कर रही है, कि कॉर्नर पे कर रही है। कहां से, जो लाइन ज्वाइन करेगी किसको, स्क्वायर को, किसके, उसके कॉर्नर से। जैसे ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से, सेंटर से, अगर मैं कहूं कि भाई लाइन जो है वो क्या कर रही है, टच कर रही है या ज्वाइन कर रही है किसको, कॉर्नर को, तो कैसे ज्वाइन करेंगे, यहां से एक लाइन भेजूंगा कहां पर, बी पर, तो ये क्या करेगी, सेंटर से कॉर्नर को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। तो इस लाइन पे जो फोर्स लगी है वो कितने की है हमारे, सबसे पहले 6 किलो न्यूटन की।
ये चीज कही है उसने, यानी कि जो स्क्वायर है, स्क्वायर के जो सेंटर है, उस सेंटर से जो लाइन उसके कॉर्नर को ऐड करेंगी, जो जोड़ रही है या ऐड कर रही है, ज्वाइन कर रही है, उस लाइन पर जो फोर्स लगी है वो ये दी गई है। तो पहले पॉइंट पे कितनी है 6 किलो न्यूटन, उसके बाद दूसरे पॉइंट को जो ऐड कर रही है या ज्वाइन कर रही है उस पर कितनी फोर्स लगी है 8 किलो न्यूटन। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट को जो ज्वाइन कर रही है जो सेंटर से, उस पर कितनी फोर्स लगी है हमारी 2 किलो न्यूटन। और उसके बाद जो सेंटर से फोर्थ पॉइंट को ऐड कर रही है या ज्वाइन कर रही है उस पर फोर्स लगी है हमारी 4 किलो न्यूटन। ये है डायग्राम। ठीक है, तो अगर डायग्राम आपने बना लिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो ये दी गई है, उसने उसके बाद कहा है कि बताओ द रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी और उसके डायरेक्शन क्या है। तो यानी हमें 4 फोर्सेस दी गई हैं, इसका हमें रिजल्टेंट निकालना है और इसका हमें डायरेक्शन निकालनी है। पहले हम ये देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर और इनका क्या होता है अंडर रूट। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है अगर हम डायरेक्शन निकालेंगे तो सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। ये हमारे पास दो फॉर्मूलेज हैं, किसके लिए रिसोल्यूशन के लिए। कैसे पता चला कि हम देख लेंगे कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी हुई है, उन सब की फोर्स का टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद हम वाई डायरेक्शन में देखेंगे कितनी फोर्स लगी हुई है, उन सारी फोर्सेस का टोटल निकालेंगे, उन दोनों की वैल्यू यहाँ निकाल रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट। अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा एंगल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं बात करने की क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो मैंने माना कि ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है एक्स, और मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ये एक्सिस कौन सी कहलाएगी वाई। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अब हमें ब्रेक करना है। तो चले देखते हैं, मैं निकाल रहा हूं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन कह लो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कह लो। तो क्या से डिनोट करते हैं इसे सिग्मा एफ एक्स से। अब ध्यान से देखो, एक्स डायरेक्शन में कितने को देखो, कोई भी फोर्स एंगल पे लगी हुई नहीं है, मतलब कोई भी फोर्स इंक्लाइंड नहीं है क्या कोई फोर्स इंक्लाइंड नहीं है। तो मुझे फोर्स को कंपोनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कोई भी फोर्स एंगल पे नहीं है, किसी इंक्लाइंड फोर्स नहीं लगी हुई है। जितनी भी फोर्स है वो या तो एक्स एक्सिस पे लगी हुई है या फिर वाई एक्सिस पे लगी है। कोई ऐसी भी फोर्स नहीं है जो इन दोनों के बीच में हो जिससे मुझे ब्रेक करना पड़े। बात समझ रहे हो? तो इसलिए कभी सोचो कि सर पहले वाले क्वेश्चन में आपने ब्रेक करा था, इसमें ब्रेक नहीं करा है, तो इसलिए ब्रेक नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जितनी भी फोर्स लगी हुई है वो पहले से ही कहां पर है, एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है, बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं एक्स डायरेक्शन के लिए। तो देखेंगे एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी हुई है। तो सेंटर से जब प्लस एक्स की तरफ जाते हैं तो फोर्स कैसी लेते हैं प्लस की। तो कितनी फोर्स लगी हुई है एक, तो क्या है इसका नाम 6 किलो न्यूटन। जो न्यूटन नहीं लिखेंगे वो एंड में लिखेंगे, यूनिट होती है। अगर सेंटर से एक्स डायरेक्शन में देखें तो सेंटर में एक ये वाली फोर्स लगी है, लेकिन किस तरफ जा रही है माइनस की तरफ। तो कैसी फोर्स लेंगे माइनस की, तो इसलिए 6 माइनस 2। तो यहां से बच्चों सिग्मा एफ एक्स कितना आ गया 4, यूनिट कितनी दी गई है किलो न्यूटन, तो इसलिए हम कितने लिखेंगे किलो न्यूटन। सिंपल सी फोर्स आ गई हमारे पास कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी हुई है 4 किलो न्यूटन की है। और कोई लगी है क्या? कोई नहीं। 6 लगी थी वो मैंने ले ली, 2 लगी थी माइनस की है इस तरफ जा रही है तो मैंने 2 ले ली। अब हम क्या निकालेंगे फोर्स इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन, इसे किससे डिनोट करते हैं सिग्मा एफ वाई से। अब हम देखेंगे कि वाई डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है। तो देखो एक तो ऊपर जा रही है 8 किलो न्यूटन की और एक नीचे की तरफ है 4 किलो न्यूटन की। तो जो ऊपर जा रही है उस फोर्स को कैसे लेते हैं प्लस का, तो इसलिए वो तो आ गई 8 की 8। और जो नीचे तरफ जा रही है उसे कैसे लेते हैं, बिलो फोर्स को कैसे लेते हैं माइनस में। कितने की है 4 की है, तो इसलिए ये कितनी आ गई -4। तो यहां से सिग्मा एफ वाई कितना आ गया, 8 में से 4 गए 4, यूनिट कितनी है किलो न्यूटन। तो हमारे पास सिग्मा वाई भी आ गया कितना 4 किलो न्यूटन। अब हम निकाल सकते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट को किससे डिनोट करते हैं आर से। फॉर्मूला क्या होता है कि भाई जो भी आपका एफ एक्स आया है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस जो आपका एफ वाई फोर्स आई है उसका भी स्क्वायर कर दो। तो हमारे पास एफ एक्स कितना आया है, हमारे पास एफ एक्स आया है 4। ठीक है, 4 आया है तो 4 का क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस एफ वाई भी कितना आया है 4, तो 4 का भी क्या कर देंगे स्क्वायर। बस अब आपको कैलकुलेशन करनी आती है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं कैसे। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16। ठीक है, यहां से मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूं। तो r इज इक्वल टू 16 और 16 ऐसा कर सकते हो तो ये सही है, वरना देखो मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ कैसे कि ये 4 का स्क्वायर है और ये भी 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब कितने 4 स्क्वायर बन गए, 2 बार 4 के स्क्वायर बन गए, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर। जैसे हमें पता है a प्लस a कितना होता है 2a होता है,
तो ए की जगह क्या लिखा है 4 का स्क्वायर लिखा है, तो मैंने ए की जगह क्या लिख दिया 4 का स्क्वायर। हमें पता है कि ये स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ 4 × 4 लिख सकता हूँ, एक 4 बाहर आ जाएगा तो इसलिए 4 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा √2। फोर्स कितने में चल रही थी किलो न्यूटन में, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया है क्या रिजल्टेंट। तो कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, 16 + 16 32 हो जाएगा, फिर 32 के फैक्टर निकाल लेना, तो फैक्टर करके यही आंसर आएगा। ओके, अब आते हैं tan इनवर्स। हमें क्या निकालनी है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है tan थीटा = सिग्मा fy अपॉन सिग्मा fx। सिग्मा fy कितना है हमारे पास, सिग्मा fy था हमारे पास 4 और tan fx भी कितना था 4, 4 × 1 = 4। इसका मतलब tan थीटा = कितना आ गया 1। हमें सब इसकी वैल्यू पता है कि tan थीटा यानी कि 1 tan में फिर 1 कब आता है, हम जानते हैं क्या कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ tan 45, तो मैंने यहाँ लिख दिया tan 45। जब आमने और सामने दोनों एंगल सेम हो, tan लिखा है, यहाँ भी tan लिखा है, यहाँ भी tan लिखा है, तो एंगल क्या हो जाते हैं हट जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ थीटा और यहाँ क्या बचेगा 45। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो कितना आया है 45 डिग्री। इसका मतलब इस जो ये स्क्वायर है इसमें जो रिजल्टेंट लगेगा वो 45 डिग्री पर लगेगा, ऐसे लगेगी कोई फोर्स 45 डिग्री पर जो इसको बैलेंस करेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन अच्छा है, जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना अभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि 3 फोर्सेस है F1 F2 F3 आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एज शोन इन फिगर। ठीक है, दे आर इन इक्विलिब्रियम। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F3 इज 400 न्यूटन, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर 2 फोर्सेस। ये हमें को डायग्राम दिया गया है और इस डायग्राम में हमें 3 फोर्सेस दी गई है F1 F2 और F3, जिसमें हमें F3 की वैल्यू उसने दी है 400 न्यूटन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कितनी वैल्यू है 403 और 400 न्यूटन। ठीक है, और उसके बाद उसने पूछा है कि बताओ F1 और F2 की वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसने एक अच्छी बात बताई है क्या कि दे आर इन इक्विलिब्रियम। बच्चों जब हमारे डायग्राम में जो फोर्स लगी होंगी अगर उनमें से कोई सी भी फोर्स हमसे निकालने के लिए कहा जा रहा है तो दैट मींस क्या होगा उस केस में जो ये कंडीशन होगी, जो सिस्टम होगा, ये कैसा होगा इक्विलिब्रियम में होगा। इक्विलिब्रियम में है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन है क्या कि जो फोर्सेस हैं, ठीक है, फोर्स जो है जितनी भी फोर्सेस दी गई है फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बिलियम कंडीशन। अगर ऐसा हो जाता है, ऐसा लिखा हुआ आया है, अगर लिखा हुआ नहीं भी आया है और आपसे सिस्टम से कोई भी फोर्स पूछी जा रही है, जितनी फोर्स सिस्टम में लगी हुई है 2 4 5, उनमें से अगर एक फोर्स भी आपसे निकालने के लिए कहा गया है तो समझ लेना कि जो सिस्टम है वो कैसा होगा इक्विलिब्रियम में होगा। और इक्विलिब्रियम में होने के मतलब क्या होता है कि जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। रिजल्टेंट क्या हो जाता है उस केस में 0 हो जाता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि क्या होता है कि जब भी कोई बॉडी पर कोई फोर्स लगाई जा रही है, अगर उस बॉडी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है, उसका रिजल्ट कितना हो गया 0, क्योंकि चेंज आया नहीं कुछ। तो जब कुछ चेंज नहीं आया होता है तो रिजल्टेंट क्या मतलब 0 हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं एक द्वारा समझाता हूँ कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि ये इस फोर्स यहाँ पर क्या लग रही है, 2 फोर्स लगी हुई है इस बीम पर। ठीक है, और नीचे से एक फोर्स मैंने इसको बैलेंस करने के लिए लगाई हुई है। तो मान लेते हैं कि ऊपर से ये 50 की फोर्स है, ये भी 50 की फोर्स है, तो 50 50 100 हो गई। ऊपर से नीचे से कितनी फोर्स लग रही है, सिर्फ 60 की फोर्स लग रही है। तो क्या होगा, ये बीम जो है ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, इस तरीके से झुक जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से लगने वाली फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में क्योंकि काम हुआ है, कुछ काम हुआ का मतलब कुछ वर्क हुआ है, बीम क्या हो गया है, नीचे की तरफ झुक गया है। तो कितना झुका, कितना बैंड हुआ है, यही इसका क्या कहलाएगा, रिजल्ट कहलाएगा। यही तो हमें बताना होगा कि कितना बैंड हुआ, कि मैंने कह दिया भाई कि 2 mm बैंड हुआ, तो 2 mm क्या बन गया उस केस में, उसका रिजल्ट बन गया। तो समझ गए। अब मान लेते हैं इसका अपोजिट केस ले लेता हूं कि ऊपर से कोई फोर्स लग रही है और नीचे से भी एक फोर्स लग रही है। ऊपर से 100 है, नीचे से भी कितनी है 100 है। तो नीचे से भी 100 फोर्स लग रही है, ऊपर से भी 100 की फोर्स लग रही है। तो क्या होगा उस केस में, इस बीम पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये अपनी पोजीशन में ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो जब कुछ चेंज ही नहीं हुआ है, कुछ रिजल्ट ही नहीं आया है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट कितना हो गया 0। समझ गए बात को। तो इसलिए जब इक्विलिब्रियम जो कंडीशन होती है उसमें रिजल्टेंट क्या बन जाता है 0, यानी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता।
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू क्या, कि सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। अब क्योंकि रिजल्टेंट जीरो है, रिजल्टेंट कितना है, जीरो, तो ये जीरो कब आएगा, ये जीरो तब आएगा ना जब अंदर की दोनों वैल्यू भी कितनी हो जाए, जीरो। जब जीरो में जीरो ऐड करूंगा तभी तो जीरो आएगा, रिजल्टेंट भी जीरो तभी आएगा। अगर इनमें से किसी की भी वैल्यू अगर मैं रख दूं, मान लो जीरो ना होकर कुछ भी वैल्यू आ जाती है, तो अगर कुछ भी वैल्यू आ गई तो इसका मतलब रिजल्टेंट की भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो रिजल्टेंट जीरो है, रिजल्टेंट जीरो कब आया होगा, जब एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्स है वो भी जीरो होगी और वाई डायरेक्शन में जो फोर्स है वो भी जीरो होगी। अगर ये दोनों जीरो होंगे तब ये जीरो आएगा, क्योंकि जीरो प्लस जीरो जीरो हो जाता है। लेकिन अगर इनमें से किसी की वैल्यू होती तो क्या जीरो आता, नहीं। तो इसका मतलब रिजल्टेंट अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या बना, हमें यहाँ से समझ गए कि जो एफ एक्स है वो भी जीरो होगा और जो एफ वाई है वो भी कितना होगा, जीरो। यानी एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्स लग रही है उन सबका सम कितना होना चाहिए, जीरो। वाई डायरेक्शन में जितनी फोर्स लग रही है उन सबका सम भी कितना होना चाहिए, जीरो। ये हमें दिया गया है, इसकी वजह से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अब हमें थोड़ा सा चीजों को समझना है, क्वेश्चन करना है कैसे। देखो कैसे करना है, मैं फोर्स ब्रेक करूंगा, सीधी सी बात है, फोर्स ब्रेक करनी है, हमें करनी ही पड़ेगी। तो कितनी फोर्स लगी हुई है हमारे पास थ्री फोर्सेज है, एक दो तीन फोर्सेज लगी हुई है। तो इनको हमें ब्रेक करना है, कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मैं एक्सिस ले लेता हूं, चलो एक डायग्राम नया बना लेते हैं, ठीक है। ये है, ये हो गया बीच में से लाइन, है ना। अब ये देखो एक फोर्स लगी है F2, एक फोर्स लगी है ये F2। यहां नहीं करते, क्वेश्चन सोल्व करना है यहाँ पे हमें, यहां बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक फोर्स तो ये लगी है F2 के नाम से, एक फोर्स यहाँ पे ये लगी हुई है किसके नाम से, F1 के नाम से, और एक फोर्स इसी लाइन पे लगी हुई है नीचे किसके नाम से, F3 के नाम से, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, मैंने इस तरीके से इसको बनाया है। ये मैंने मान लिया ये है एक्स एक्सिस और ये मैंने मान लिया क्या है, वाई एक्सिस। मान सकता हूं, कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, उसने इन दोनों के बीच का एंगल तो हमें दिया है कितना है, 120 डिग्री, 120 डिग्री। क्योंकि जब मैंने इन दोनों के बीच से एक लाइन गुजारी है इस तरीके से बच्चों, तो लाइन जब बीच से गुजारी है तो इसका मतलब वो एंगल को डिवाइड करेगी, तो इसका मतलब ये भी 60 डिग्री का हो गया और ये भी 60 डिग्री का एंगल हो चुका है, हो गया या नहीं इस केस में, ठीक है। तो 60 डिग्री के हमारे पास दो एंगल हो गए। चलिए, तो अब हम इस फोर्स को ब्रेक करते हैं, हमें एंगल मिल गया, हमें एंगल ही तो चाहिए था, तो एंगल मिल गया है क्या, कि ये एंगल कितना है 60 डिग्री और ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री है। चलो फोर्स ब्रेक करते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे वो समझते हैं। मैंने यहाँ समझा दिया, अब मैं ब्रेक यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब जो मैं यहाँ पे ये फोर्स निकाली है मैंने ये अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ। मैंने क्या करा है, इस लाइन को ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो इसने क्या करा है, इस लाइन ने जो एंगल दिया गया था इसने इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। क्या कि एक तो ये कर दिया 60 डिग्री और एक ये हो गया 60 डिग्री, दोनों 60 डिग्री हो गए। अब हम फोर्स ब्रेक करना सीखा है हमने, कैसे, ये है हमारे पास वाई डायरेक्शन, ये है हमारे पास एक्स डायरेक्शन। कि मैंने बताया था कि जो भी फोर्स है वो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रही है वहां पर क्या आएगा, कोस आएगा। तो इस फोर्स ने किसके साथ एंगल बनाया है, इसके साथ, किसके साथ, वाई एक्सिस के साथ। ध्यान से देखो, क्या ये एक्स एक्सिस के साथ टच है, नहीं। ये वाली फोर्स एक्स एक्सिस के साथ टच नहीं है, कभी सोचोगे टच है, नहीं। ये वाली फोर्स है इसके साथ, इन दोनों एक्सिस के बीच का एंगल दिया गया है 120, ना कि इसके और इसके बीच का एंगल, इसके और इसके बीच का एंगल नहीं दिया गया है। हमें एंगल कौन सा दिया गया है, ये जो टच हो रहा है इससे, ये है इस वाली फोर्स का और इस वाली फोर्स के बीच का एंगल। हमें कौन सा एंगल चाहिए है, या तो मुझे इस फोर्स और इस फोर्स के बीच का ये एंगल पता चल जाए या फिर मुझे ये एंगल पता चल जाए। तो मेरे पास ये वाला एंगल है, ये जो एंगल है ये दिया गया है, मुझे पता है 60 डिग्री, तो मेरे लिए आसान हो गया। तो मैं इस फोर्स को जब इसका यहाँ वाई एक्सिस पे लेके आऊंगा तो एरो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, एरो ऊपर की तरफ गया। अब क्योंकि इस फोर्स ने इस वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कोस। तो यहाँ पे फोर्स कितनी है, फोर्स है F2, ठीक है। एंगल क्या आएगा, कोस कितना आएगा, 60 डिग्री। सिंपल सा तरीका है। अब क्योंकि यहाँ मैं इस फोर्स को पहले वाई पे ले चलेगा, अब कहां लेके जाऊंगा, एक्स एक्सिस पे, तो एरो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो एरो तो गया इस तरफ, फोर्स कितने की है, F2 की। क्योंकि यहाँ कोस आ गया है तो अब यहाँ पे क्या आएगा, साइन, और एंगल कितना है 60 डिग्री, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा कि ये जो फोर्स है किसके साथ एंगल बनाया है, वाई एक्सिस के साथ बनाया है 60 डिग्री का। इसलिए जब मैं इस फोर्स को वाई एक्सिस पे लेके जाऊंगा, तो क्योंकि इसने वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाया है तो यहाँ क्या आएगा, कोस।
अब यहाँ कोस आ गया है, तो जब मैं इस फोर्स को साइन यहाँ लेके जाऊंगा एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ क्या आएगा साइन। अब आते हैं इस वाले पे। अब इसको देखो ध्यान से कि ये जो F1 जो फोर्स है, इसने किसके साथ एंगल बनाया है, इसने भी y के साथ एंगल बनाया है ना, y के साथ एंगल बनाया है। तो जब मैं इस फोर्स को ऐसे यहाँ रखूंगा ऊपर की तरफ ऐसे, तो एरो कहाँ जाएगा ऊपर की तरफ। फोर्स कितनी है F1, एंगल क्या आएगा यहाँ पर भी कोस, कितने का 60 डिग्री। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि इसने किसके साथ एंगल बनाया है, y एक्सिस के साथ। अब जब मैं इस फोर्स को यहाँ रखूंगा y एक्स एक्सिस पे, तो एरो कहाँ जाएगा इस तरफ। फोर्स कितनी है F1, क्योंकि यहाँ कोस आ चुका है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आएगा साइन। एंगल कितना है 60 डिग्री। हमारे पास फोर्स टूट गई, दोनों फोर्स ब्रेक हो चुकी हैं, ये वाली फोर्स भी ब्रेक हो चुकी है, ये वाली फोर्स भी हो गई है, और ये ऑलरेडी y एक्सिस पे है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, यही तो करना होता है कि जितनी फोर्स दी गई है उन्हें सबको या तो x एक्सिस पे लगा लो या फिर y एक्सिस पे लगा लो। तो हमने दोनों को सोल्व कर दिया। अब हम निकालते हैं, अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को किससे डिनोट करते हैं, Fx से। तो x डायरेक्शन में देखेंगे कितनी फोर्स लगी हुई है, तो देखो एक तो ये फोर्स लगी है और एक सिर्फ ये फोर्स लगी है। ओरिजिन से अगर प्लस के x की तरफ जा रही है तो फोर्स कैसे लेंगे, प्लस की, तो F2 sin 60 डिग्री। ठीक है, अगर ओरिजिन से माइनस के x की तरफ जा रही है तो फोर्स कैसे लेंगे, माइनस की, तो ये माइनस वाली फोर्स कितनी है, F1 sin 60 डिग्री। ब्रेक हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था कि Fx कितना है 0, तो मैं इसको क्या रख सकता हूँ 0, तो यहां से ये बन गया F2 sin 60 डिग्री माइनस F1 sin 60 डिग्री। ये माइनस की वैल्यू इधर जाके कैसी हो जाएगी, प्लस की, तो मैंने क्या करा F2 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, ये माइनस की वैल्यू इधर जाके कैसी हो गई, प्लस की, तो ये भी हो गया sin 60 डिग्री, है ना। देखो यहाँ भी sin 60 डिग्री, यहाँ भी sin 60 डिग्री, sin 60 से sin 60 कैंसिल। इसका मतलब कितना हो गया कि F2 इज इक्वल टू कितना आ गया, F1। हमारे पास F2 और F1 दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या, फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन। अब हम देखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है, किससे डिनोट करते हैं, Fy से। तो ध्यान से देखो Fy यानी y डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है, 3, 1 2 3, 3 फोर्सेस लगी हैं। तो पॉइंट से जो ऊपर की तरफ जब फोर्स जाती है उसे कैसे लेते हैं, प्लस की, और जो नीचे की तरफ जाती है उसे माइनस की। तो ऊपर की तरफ कौन कौन सी जा रही है, एक तो है F2 cos 60 डिग्री प्लस एक फोर्स है हमारे पास F1 cos 60 डिग्री, दोनों फोर्स हो गई। अब नीचे की तरफ जो जा रही है वो कितने की है, 400, नीचे की तरफ जा रही है तो इसलिए माइनस के 400, तीनों फोर्स रख दी। क्वेश्चन में दिया गया था Fy कितना है 0, तो ये तो हो गया 0, F2 cos 60 डिग्री F1 cos 60 डिग्री माइनस के 400, माइनस के 400 इधर जाके कैसे हो जाएंगे, प्लस के। तो देखो दोनों में से cos 60 है, मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो cos 60 तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचा F2, यहाँ से F2 बचा, कॉमन चला गया cos 60 प्लस, यहाँ से क्या बचा F1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा 400, 400 कहाँ आ गया, इधर आ गया प्लस के। ठीक है, आगे देखो cos 60 मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो यहां से देखेंगे F2 प्लस F1 इज इक्वल टू 400 अपॉन cos 60 डिग्री, नीचे आ गया कहां पे, डिवाइड में। cos 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं कितनी होती है, तो F2 प्लस F1, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। इसके नीचे देखो, मैं सोल्व करने का तरीका फिर मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूँ। इसके नीचे 1 मान लिया, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी और ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 800, तो कितना आ जाएगा 1/2 यानी कि कितना हो गया 800 F2 प्लस F1, ये हमारे पास आ गया F2 प्लस F1 कितना आ गया 800 न्यूटन। ओके, अब हमारे पास आया था क्या, F2 इज इक्वल टू कितना है 1, तो हमने अभी देखा है क्या कि जो F2 है वो किसके बराबर है, F1 के है। तो मैं F2 को क्या रख सकता हूँ F1, तो मैं यहाँ पे F2 की जगह क्या लिख सकता हूँ F1, समझ गए, F2 की जगह क्या लिख सकता हूँ F1, यहाँ से हमने अभी लेकर आए थे, तो मैंने F2 की जगह क्या रख दिया F1, एक F1 पहले से ही है, और इज इक्वल टू कितना आ गया 800, यहाँ से कितने F1 बन गए 2 F1, 2 F1 इज इक्वल टू 800, यहाँ से F1 इज इक्वल टू
800 डिवाइडेड बाय 2, 2 कहाँ पहुंच गया नीचे, कितने टाइम्स गया 400। तो बच्चों यहाँ से F1 कितना आ गया 400 न्यूटन। F1 कितनी फोर्स आ गई हमारी 400 न्यूटन, क्योंकि F1 और F2 दोनों बराबर थे, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब जो वैल्यू F1 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी F2 की। वैल्यू है कितनी 400 न्यूटन। तो इसका मतलब F1 और F2 कितने आए हैं हमारे पास 400 न्यूटन। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा लेंथी है, बस क्या है कैलकुलेशन, अगर आपको कैलकुलेशन आती है तो आप कर सकते हो। क्यों कराया क्वेश्चन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे था, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। तो याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन आया आपके सामने और उसने ये लाइन नहीं भी लिखी है, लेकिन अगर आपसे वो फोर्स निकालने के लिए कह रहे हैं, तो समझ लेना आपको रिजल्टेंट क्या रखना पड़ेगा 0। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पेपर थोड़ा सा भारी आना होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल सकता है। क्या कि कोई फोर्स दी गई है 20, 30, 40, 50 एंड 60 न्यूटन की, जो रिस्पेक्टिवली लगी हुई है, एक्टिंग है कहां पर, वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोनल टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ ली है, क्या हमें दिखाई दे गया है हेक्सागोनल या हेक्सागोन। इसका मतलब सीधी सी बात है कि हेक्सागोन बनाना ही होगा। तो मैं पहले एक हेक्सागोन बना लेता हूं, उसके बाद चीजों को आगे देखेंगे क्या क्या दिया गया है। 1 2 3, ठीक है, क्योंकि मुझे बिल्कुल इकसार लेनी है चीजें, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना रहा हूं। 4 5 तो जब भी आप हेक्सागोन बनाओ तो सीधी सी बात है, ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट आमने सामने होने चाहिए, ये दोनों पॉइंट किसके सामने होने चाहिए, इन दोनों के सामने होने चाहिए। ये तो अगर ऐसा बनाओगे तो आपको मिस्टेक जो है वो कम, गलती होने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, मिस्टेक नहीं होगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं जो उसने कहा था, उसके अकॉर्डिंग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो उसने 1 2 3 4 5 फोर्सेस दी हैं। वो कह रहा है कि ये एक्टिंग है एट वन ऑफ द एंगुलर पॉइंट्स ऑफ द रेगुलर हेक्सागोनल, यानी कि ये जो स्टार्ट हो रही हैं ये कहां से हो रही हैं, किसी एक एंगुलर पॉइंट से। एंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी कॉर्नर, किसी भी एक कॉर्नर को ले लो आप और वहां से स्टार्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो हेक्सागोनल है इसमें कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है। इसमें से हमें कोई एक कॉर्नर को डिसाइड करना है, जैसे फोर्स लगानी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहीं ले लिया ये पॉइंट ए, ठीक है, ए बी सी डी ई और एफ, हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं। मैंने एक पॉइंट ले लिया है ये ए, और इस ए पॉइंट से मैं क्या करूंगा, फोर्स लगाने स्टार्ट करूंगा। तो उसने कहा है कि जो ये 5 फोर्स हैं ये लगी हुई है किसी एक पॉइंट पर, कौन से एंगुलर पॉइंट पर, किसके, रेगुलर हेक्सागोनल के। ठीक है, इस पर लगी हुई है, कैसे, टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट टेक इन ऑर्डर, यानी कि इस पॉइंट से चलनी स्टार्ट होंगी और कहां पे जा रही होंगी, जो बाकी के जो 5 पॉइंट्स हैं उन पर लगी हुई है एक एक करके रिस्पेक्टिवली। तो कैसे, ध्यान से पढ़ना, टुवर्ड्स द अदर 5 एंगुलर पॉइंट्स। तो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और बाकी के जो 5 पॉइंट बचे हैं, 5 पॉइंट्स बचे हैं, उनकी तरफ लगी हुई है एक एक करके, एक एक फोर्स एक एक पॉइंट पर लगी हुई है, किसकी तरफ, उन बाकी के पॉइंट्स की तरफ। तो जैसे मैं देखो यही पहले ए पॉइंट है, ए से अगर मैं देखूं तो मेरा पहला पॉइंट क्या है, बी, तो बी की तरफ कोई फोर्स जा रही है ए से बी की तरफ, कितने न्यूटन की, 20 न्यूटन की। तो पहली फोर्स कितनी हो गई, 20 न्यूटन की। ठीक है, उसके बाद दूसरी फोर्स ए से किसकी तरफ जाएगी, सी की तरफ, दूसरी फोर्स किस तरफ लगी हुई है, सी की तरफ, कितने न्यूटन की, 30 न्यूटन की। उसके बाद ए से किस तरफ जा रही है, डी की तरफ, तो कितने न्यूटन की है, 40 न्यूटन की। इसी तरीके से फिर ए से किस तरफ जाएगी, ई की तरफ, कितने न्यूटन की होगी ये, 50 न्यूटन की। और उसके बाद ए से किस तरफ गई है, एफ की तरफ, कितने न्यूटन की, 60 न्यूटन। तो ये उसका मतलब था। देखो क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है, आपको खुद से बनाना है, तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ बिल्कुल डिटेल में। तो उसने कहा था किसी एक एंगुलर पॉइंट को फिक्स कर लो जहां से फोर्सेस जा रही हैं बाकी के 5 एंगुलर पॉइंट्स की तरफ, बाकी के 5 पॉइंट जो बचे हैं उनकी तरफ फोर्स जा रही है, कितने न्यूटन की, पहले 20 30 40 50 60 न्यूटन की रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ऑर्डर में लेना था, इसलिए देखो मैंने ऑर्डर में लिया है, 20 के बाद 30 40 50 60। ऐसा नहीं है कि इसको 20 मान लो और इसको 50 मान लो, नहीं, उन्हें ऑर्डर का नाम दिया है कि इन ऑर्डर, तो हमें ऑर्डर में लेनी है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। इसका मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट निकालना है हमें, उसकी डायरेक्शन बतानी है। सीधी सी बात है, कितनी फोर्स लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 2 4 कितनी फोर्स लगी हुई है, 5 फोर्सेस लगी हुई है।
तो 5 फोर्स है यानी कि 3 से ज्यादा फोर्स लगी हुई है, इसका मतलब हमें रिसोल्यूशन और मेथड यूज करना ही पड़ेगा। तो लेकिन एक कमी है क्या कि हमारे पास, मैं मान लेता हूं एक्सिस कौन कौन सी है, 2 एक्सिस मान लेते हैं। तो ये तो मान लेता हूं मैं कौन सी एक्सिस हो गई, एक्स एक्सिस है ना, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस हो जाएगी इस केस में, वाई एक्सिस। कितनी एक्सिस हो जाएगी, वाई एक्सिस, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। ओके, अब मुद्दा ये आता है कि बाकी जो फोर्स है, एक तो 30 की है, 40 की है और 60 की है, ये भी तो एंगल पे झुकी हुई है कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ ना कुछ एंगल पे झुकी हुई है किसी न किसी एंगल पर। तो एंगल मुझे पता नहीं है, तो मैं इसको ब्रेक कैसे करूंगा, तो मुझे पहले क्या चाहिए, एंगल निकालना होगा। तो याद रखेंगे जो बता रहा हूं क्या, रेगुलर हेक्सागोनल का मतलब जो हेक्सागोनल ही होता है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोनल जो 2 साइड होती हैं, द एंगल बिटवीन 2 साइड्स, 2 साइड के बीच का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 120 डिग्री। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये जो एंगल होता है कहां से कहां तक का, यहां से लेके यहां तक का, यानी ये एक्सिस और ये एक्सिस, बात समझ रहे हो, यानी कौन कौन सी एक्सिस कह रहा हूं, एक तो ए बी और एक ए एफ। तो जो ये 2 एक्सिस हैं, एक तो ये वाली एक्सिस ए बी और एक ये एक्सिस ए एफ, इन दोनों एक्सिस के बीच का जो एंगल होता है वो हमेशा कितना होता है, 120 डिग्री होता है नहीं। तो ये पता चल गया। अब हम देखें कितने एंगल बनना है हमारे पास, कितने एंगल हैं, देखो एक तो एंगल ये होना चाहिए θ1, एक एंगल हमारे पास ये हो गया θ2, एक एंगल हमारे पास ये है θ3 और एक एंगल हमारे पास ये है θ4। कितने एंगल बनना है हमारे पास, इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस तक, 2 एक्सिस के बीच में कितने एंगल बने हुए हैं, 4, 1 2 3 4 एंगल बने हुए हैं। तो हमें पता है कि 2 एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। तो यहां से 120 को मैं अगर 4 से डिवाइड कर दूं, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। इसका मतलब मेरे पास एक एंगल कितने का आ गया, 30 डिग्री का। देखो चेक कर लो, ये 30 का हो गया, फिर ये भी 30 का है, और ये एंगल भी हमारा कितना आ गया, 30 एंगल डिग्री, और ये एंगल भी कितना आ गया, 30 डिग्री। और अगर मैं इन सबको जोड़ूं तो 30 30 60 60 प्लस 30 90 90 प्लस 30 120। इसका मतलब इस एक्सिस से लेके इस एक्सिस के बीच का एंगल कितना हो गया, 120। यही तो था। तो यहाँ से हमें एंगल मिल गए। अब हम इसको इजीली ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तो ब्रेक करते हैं। चलो मैं यहाँ पर रफली बना देता हूँ, देखो आपके लिए समझ आने के लिए। तो ये एक्सिस हो गई वाई एक्सिस और ये वाली एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस। अब हम फोर्स ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा मेन पॉइंट क्या होता है कि जितने भी फोर्स दी गई है उन्हें एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे लेके आ जाए। तो या तो एक्स एक्सिस पे लिख लें या फिर उन्हें वाई एक्सिस पे ले आए, बीच में कोई फोर्स ना हो ताकि हम फॉर्मूला लगा सकें। तो देखो पहले देखो कि ये 20 न्यूटन की है, ये पहले से किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो क्या इसे मुझे ब्रेक करने की जरूरत है, नहीं, ये तो पहले से ही एक्स एक्सिस पे है, तो इसलिए ये तो 20 न्यूटन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यूनिटी रख रहा हूं क्योंकि मैं रिजोल्व कर रहा हूं, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। ध्यान से देखो जो 50 है, जो 50 न्यूटन की जो ये फोर्स है, ये भी तो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। क्या इसको भी मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं, तो इसलिए इसको भी मैंने पहले रख दिया कितने की, 50 की। 2 फोर्सेस सेट हो गई। अब आते हैं इस पर 30 न्यूटन की। तो देखो 30 न्यूटन की जो फोर्स है ये किसके साथ एंगल बना रही है, एक्स एक्सिस के साथ, इसके साथ टच है ना, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो मैंने बताया था जब मैं इस फोर्स को यहां रखूंगा ऐसे करके, तो एरो किधर जाएगा, इस तरफ, तो एरो तो गया एक्स एक्सिस की तरफ। फोर्स कितने की है, 30 न्यूटन की। क्योंकि किसके साथ एंगल बनाया है इसने, इस फोर्स ने इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, इसके साथ ये एंगल बनाया है, तो इसलिए कोस का आएगा एक्स एक्सिस पे। मैंने बताया था कि जो साइड होती है, जो फोर्स होती है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी उस एक्सिस पे क्या आएगा, कोस आएगा। तो इसने इसके साथ एंगल बनाया है, इसलिए क्या आएगा, कोस आएगा। और एंगल कितना है, 30 डिग्री हो गया। क्योंकि यहाँ कोस आ चुका है, तो समझ लो अब मैं जब इस फोर्स को उठा के वाई एक्सिस पे लेके जाऊंगा, तो वाई एक्सिस पे एरो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ, और एंगल कितना है, फोर्स कितनी आएगी, 30 साइन 30 डिग्री, क्योंकि कोस यहाँ आ चुका है। तो ये फोर्स ब्रेक हो गई। अब आते हैं 40 न्यूटन पे। 40 न्यूटन पे देखो फोर्स जो है इसके साथ एंगल बना रही है मिला के, कितने का है, ये जो एंगल है ये कितना का है, 30 डिग्री का। यानी इस फोर्स ने 40 ने किसके साथ एंगल बनाया है, वाई एक्सिस के साथ बनाया है या नहीं, वाई एक्सिस के साथ बना रही है। तो अब मैं जब इस फोर्स को यहां लेके जाऊंगा, एरो कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन एंगल किसके साथ बनाया है इसने, वाई एक्सिस के साथ, इसके साथ टच है, तो इसलिए वाई एक्सिस पे क्या आएगा, कोस। तो एंगल हो जाएगा 40 कोस 30 डिग्री। यहां कोस आया है तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, साइन। तो 40 साइन 30 डिग्री।
और एरो कैसा जाएगा, जब मैं इस फोर्स को यहाँ लेके आऊंगा एक्स एक्सिस पे, तो एरो किधर जाएगा, इस तरफ। तो दोनों फोर्स ब्रेक हो गई। अब आते हैं हम इस वाली फोर्स पर। 60 न्यूटन की फोर्स को ध्यान से देखो, तो ये इसके साथ एंगल बना रही है, वाई के साथ ही। ध्यान से देखो, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिया गया है, 30 दिया गया है। तो मैं जब इस फोर्स को इस एक्सिस पे लेके आऊंगा, तो एरो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो एरो जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना। एरो ऊपर है, कितनी फोर्स हो गई, 60, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, कोस, और एंगल कितना है, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है यहाँ जाएगी तो ऊपर जाएगी, और इसने वाई एक्सिस के साथ ही एंगल बनाया है, तो इसलिए यहाँ क्या आ गया, कोस। अब इस फोर्स को मैं एक्स पे लेके जाऊंगा, तो इसके पास एक्स वाली एक्सिस कौन सी है, अभी ये वाली नहीं है, ये तो दूर हो गई। तो कौन सी है, ये। तो ये जो है एरो किधर जाएगा, इस तरफ। तो एरो तो चला गया हमारा इस तरफ। फोर्स कितनी है, क्योंकि यहाँ कोस आया है, तो इसलिए यहाँ कितना आ जाएगा, साइन। तो यहाँ कितना आएगा, 60 साइन 30 डिग्री। ओके, सारी फोर्सेस रिजोल्व हो गई हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये बहुत मेन पार्ट था, रिजोल्व करना। बच्चों रिजोल्व करना सीख लिया है तो समझ लो क्वेश्चन आसान हो गया। तो मैं निकाल रहा हूं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। पहले मैं चेक कर रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है। तो सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स डायरेक्शन में देखेंगे कितनी फोर्स लगी है। मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर इस पॉइंट से जब प्लस की एक्स की तरफ जाते हैं, राइट साइड जब जाते हैं, तो सारी फोर्सेस कैसे रहते हैं, प्लस की, और इधर जो जाते हैं तो कैसे लेते हैं, माइनस की। तो देखो ये तीनों फोर्स किधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो कैसी आएंगी, प्लस की। तो 20 प्लस 30 कोस 30 प्लस 40 साइन 30। ठीक है, उसके बाद देखो ये अकेली फोर्स कैसी है, जो इधर जा रही है माइनस की तरफ, तो इसलिए ये कैसी आएगी, माइनस की, 60 साइन 30। हो गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं, वैल्यू पुट करो, सिग्मा एफ एक्स 20 तो ऐसे रहेगा, प्लस 30 कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 40 साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू भी होती है 1/2, सॉरी कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 माइनस साइन 60, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। ओके, सोल्व कर लेते हैं, जितना हो जाएगी 20 प्लस 30 का मतलब क्या, 20 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो 15 इंटू 1.732 प्लस जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 20 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो 30। तो 20 और 20 तो 40 होते हैं, 40 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 10। 40 में से 30 गए तो कितने बचेंगे, 10 प्लस के, और प्लस 15 इंटू 1.732। तो बच्चों जब इसको कैलकुलेटर से आप सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर होगा 35.98 न्यूटन। ओके, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा चेक कर ले सकते हो आप, या कैलकुलेशन कर लेना, और उसके बाद कितना आएगा, 35.98 न्यूटन। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम निकालेंगे क्या, फोर्स निकालेंगे, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, फोर्स इन वाई डायरेक्शन। तो सिग्मा एफ वाई, सिग्मा एफ वाई देखो ध्यान से क्या क्या है, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, 1 2 3 4, सबके सब कैसी हैं, ऊपर की तरफ है, तो कैसी आएंगी, प्लस की। तो बस वैल्यू पुट करनी है, 50 प्लस, फिर आएगी 30 साइन 30 डिग्री प्लस 40 कोस 30 डिग्री प्लस 60 कोस 30 डिग्री। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, तो 50 तो ऐसे रहेगा, 30 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 40 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, और 60 कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। अब हम जब इसे सोल्व करेंगे, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, तो यहाँ से सिग्मा एफ वाई कितना आ जाएगा, ये तो होता है 15, तो 15 और 50 ये कितना हो जाएगा, 65 प्लस ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, तो 20 प्लस 30 कितना होता है, 50√3। तो सिग्मा एफ वाई यहाँ से आ जाएगा 151.6 न्यूटन। ओके, बस √3 की वैल्यू रख सकते हैं, कितनी आएगी √3 की वैल्यू, 1.732 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 151.6 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास। हमसे पूछा क्या था उसने, रिजल्टेंट, किससे पूछा था, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है क्या, कि R = सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से R =
एफ एक्स कितना आया है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू है 35.98, तो 35.98 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना है 151.6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे तो 155.8 न्यूटन। ठीक है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर करेंगे इसका, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और उसका रूट निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा 155.8 न्यूटन। उसके बाद उसने क्या पूछा है, डायरेक्शन, तो ये तो हमारा आंसर ये हो गया। उसके बाद उसने पूछा था डायरेक्शन, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। एफ वाई की वैल्यू हमारे पास है 151.6 और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 35.98। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू कितना 4.21। ठीक है, tan थीटा कितना आएगा 4.21। बच्चों जब हमारे पास इस तरीके से एंगल आता है तो हमें एंगल निकालने के लिए थीटा, क्योंकि एंगल तो थीटा ही होगा ना, tan वगैरह नहीं आता साथ में, तो थीटा कैसे आएगा कि जो भी एंगल लिखा होता है उसे इधर भेज देते हैं और उसका क्या बन जाता है इनवर्स, यानी tan की पावर -1। एंगल कितना है 4.21, तो यहाँ से हमारा एंगल आ जाएगा, एंगल आएगा हमारे पास 6.65 डिग्री। ये हमारा क्या है आंसर। तो उसने हमसे दो चीज पूछी थी, क्या, एक तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कितना आया है, रिजल्ट कितना आया है 155.8, और दूसरा उसने पूछा था डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी एंगल कितना आया है 76.65। तो लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके के लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन क्वेश्चन आते जरूर है। रिसोल्यूशन टेक्निक पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। और वैसे भी हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर के लिए पर्पज से पढ़ना है, हमें चीजें आनी भी चाहिए, पता भी चलना चाहिए कि हमें कैसे सोल्व करनी होती है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमारा रिसोल्यूशन ऑफ टेक्निक यानी रिसोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस का टॉपिक पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि फ्री बॉडी डायग्राम्स कैसे बनाते हैं किसके मैकेनिक्स में। ठीक है, वो सिंपल रिसोल्यूशन टेक्निक पे ही यूज होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ रिएक्शंस का खेल और है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्री बॉडी डायग्राम को बनाना सीखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है उस कॉन्सेप्ट को मैं समझाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। साथ ही मेरे चैनल पर मैथमेटिक्स और सी प्रोग्रामिंग की वीडियो भी डेली अपलोड होती है, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।